इधर आपको आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क एनालिसिस इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्ट एंड सीपीएम। ओके, पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम क्या होता है, यस आप मुझे लिख के बता सकते हो, वैसे मैं बता दूं आपको क्योंकि यहाँ पे हम इस सब चीज़ को अपन डिटेल में समझने वाले हैं। तो सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि नेटवर्क टेक्निक क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, ओके, पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, दोनों बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ को अपन यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बाकी तक देखना। ओके, तो बाकी वीडियो से क्या करना, अब यहाँ पे जाओगे आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में देखो पहले क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क टेक्निक्स क्या होता है। ओके, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज उसको अपन तोड़ते हैं। ओके, क्या करते हैं, उसको अपन सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसको अपन एक शो करेंगे। ओके, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टेक्निक्स। ओके, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स में आता है दैट इज पर्ट एंड सीपीएम। ओके, ये जो दो मेथड है, जो दो टेक्निक्स हैं, उसे हम कॉमनली यूज करते हैं। ओके, फॉर नेटवर्क टेक्निक्स। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। ओके, प्रोजेक्ट क्या होता है उसको अपन थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यस, या project is defined as the combination of interrelated activities which must be executed in a certain order before the entire task is completed. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको छोटे छोटे मतलब डेफिनेशन पूछ सकता है, तो इसलिए ये सब चीज को आपको समझना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, प्रोजेक्ट में क्या होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज होंगे जो क्या होंगे, आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इज नोन एज प्रोजेक्ट, जो क्या होंगे, आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। ओके, विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, उसको हमें किसी हालत में मतलब परफॉर्म करना है, फिनिश करना है इन अ सर्टन ऑर्डर। ओके, एक सर्टन ऑर्डर में उसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे बिफोर द एंटायर टास्क इज कंप्लीटेड। ओके, और यहाँ पे टास्क कैसे रहेंगे, नॉन नॉन रिपीटेटिव टास्क करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टास्क अपने कैसे रहेगा, नॉन रिपीटेटिव टास्क रहेगा। ओके, कोई भी टास्क अपन यहाँ पे दोबारा परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब हम थोड़ा समझेंगे व्हाट इज सीपीएम, व्हाट इज पर्ट। ओके, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सीपीएम के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स। यस, इट यूजेस एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। ओके, सीपीएम हम क्या करते हैं, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम का फुल फॉर्म जो है ना, मेन बहुत बहुत लोग को याद रहता है, लेकिन पर्ट का जो है ना, उसका फुल फॉर्म कईयों को याद नहीं रहता है। ओके, तो मैं लगभग श्योर हूं कि अगर आप ये वीडियो को एक बार देख लोगे, क्योंकि इस जगह पे हम लोग दो तीन बार यूज करने वाले हैं पर्ट के डेफिनेशन को, आई मीन फुल फॉर्म को, तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो भी है फुल फॉर्म उसका आपको याद हो जाए। ओके, ठीक है, इट यूजेस एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ठीक है, हम देखेंगे पर्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे कौन सा नेटवर्क वहां पे होता है ना, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड टास्क। ओके, और एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को हम टास्क के नाम से भी उसको अपन बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो एंड द एक्टिविटीज आर जॉइंट टुगेदर बाय इवेंट्स। ओके, यस, इवेंट्स को हम नोट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं ये एक आई, यहाँ पे जे और बीच में क्या लिखा है, एक एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आई और जे है, ये बेसिकली क्या है, आपके इवेंट्स हैं। ओके, इवेंट्स या फिर नोट्स बोल सकते हो, ये अपना, और ये अपना क्या होगा, एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, ये अपना टास्क या फिर एक्टिविटी जो भी आप बोलो उसको। ओके, तो एक्टिविटी स्टार्ट होने वाला पॉइंट ये वाला है, और एक्टिविटी फिनिश होने वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला है। तो इसका बोल सकते हो स्टार्टिंग इवेंट ऑफ दिस एक्टिविटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यस, फिनिशिंग इवेंट या फिर फिनिशिंग नोट ऑफ दिस एक्टिविटी या फिर इस टास्क। ओके, ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स उसको अपन देख लेते हैं। सीपीएम इज जनरली यूज्ड फॉर सिंपल रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, मैं जब प्रोजेक्ट बताया था उसमें क्या था, उसमें जो एक्टिविटीज आएंगी वहां पे क्या रहेगा, नॉन रिपीटेटिव टास्क रहेगा। ओके, उसके नॉन रिपीटेटिव को यहाँ पे रिपीटेटिव से उसको आप बिल्कुल भी इसको मत मिलाइए। ओके, सीपीएम इज जनरली यूज्ड फॉर सिंपल रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट लिखा वहां पे क्या था, नॉन रिपीटेटिव टास्क होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। ओके, ठीक है, रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर विच एक्टिविटी टाइम्स एंड कॉस्ट आर सर्टनली एंड प्रिसाइसली नोन। ओके, सीपीएम अपन कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी कितना समय लेने वाला है और उसमें कितना खर्चा होने वाला है, ये अपने क्या है पता होना चाहिए। ओके, उसके इसमें क्या करेंगे, सीपीएम को वहां पे अपन यूज करते हैं। सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, ठीक है, ये कौन सा मॉडल होता है, ये भी को पूछ सकता है। इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ओके, हम जब पार्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो वहां पे हम आपस में कंपेयर भी करेंगे हर एक पॉइंट्स को। ओके, जैसे यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक है तो वहां पे क्या होना चाहिए, जैसे ये अपने क्या है, सीपीएम क्या होता है, अपना एक्टिविटी ओरिएंटेड मॉडल मतलब नेटवर्क होता है, तो वो कौन सा एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी अगर नहीं है तो वहां पे कौन सा ओरिएंटेड नेटवर्क होगा, उसको हम वहां पे अपन कंपेयर करेंगे, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में डिफरेंसेस पूछे तो आप वहां पे केपेबल रहो उसको लिखने में। ओके, और ये जो सीपीएम है उसको हम कहाँ पे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये जहां जहां होंगे वहां वहां हम क्या कर सकते हैं, सीपीएम को एफिशिएंटली वहां पे अपन वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस, नाउ कमिंग टू पर्ट। पर्ट अपना क्या होता है, यस, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ओके, तो इसके अपन एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। यस, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट यूजेस इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे इट यूजेस इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। वहां पे देखो अपना क्या था, सीपीएम में, यस, इट यूजेस एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। यहाँ बताओ अपना क्या है, यस, इवेंट। ध्यान रखिएगा, ये अपना क्या है, इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है। पहला डिफरेंस मालूम पड़ेगा आपको, यस, इट यूजेस इवेंट event oriented network in which successive events are joined by arrows।
ओके, ठीक है। मैं आपको सीपीएम बताते बताया था कि अपना क्या होता है, इवेंट होता है, और ये अपना क्या होता है, यस, ये अपना क्या एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट यूजेस इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क इन विच सक्सेसिव इवेंट्स आर जॉइंड बाय एरोस। ओके, इवेंट्स को हम क्या करते हैं, एरोस के ऊपर यहाँ पे जोड़ते हैं। ओके, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज प्रीफर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर नॉन रिपीटेटिव। ओके, जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नॉन रिपीटेटिव होंगे उसके लिए अपन इस मेथड को, इस टेक्निक को अपन वहाँ पे यूज करते हैं। ओके, प्रीफर करते हैं। एंड इन विच टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज कैन नॉट बी प्रिसाइजली प्री डिफाइंड। ओके, वहां पे क्या था, आपको किसी भी एक्टिविटी का टाइम और कॉस्ट जो है आपको वहां पे प्रिसाइजली नोन था। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको जो है इन विच टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज कैन नॉट बी प्रिसाइजली प्री डिटरमाइंड। ओके, यहाँ पे जो है आपको टाइम जो है आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपको एक रेंज मिलेगा बेसिकली। ओके, हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे कौन से टाइम होते हैं जिसके बेसिस हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इन विच टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज कैन नॉट बी प्रिसाइजली प्री डिटरमाइंड। ओके, देखो अगला पॉइंट कौन सा अपना यहाँ पे दिया हुआ है, यस, इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ओके, या अगर आप देखोगे सीपीएम में अपना कौन सा मॉडल था, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टाइम और कॉस्ट जो है अपना यहाँ पे डिटरमिन था। ओके, पता था अपने को। यहाँ पे क्या है, हमको निकालना पड़ेगा। ओके, एक प्रोबेबल टाइम अपन निकालेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलेंगे इसको। ओके, देखो अगला पॉइंट कौन सा है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, क्योंकि अपन जब पॉट के अपन जब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना आगे के वीडियोस में, वहां पे ये सब कुछ काम आने वाला है। पॉट क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 टाइम एस्टिमेट्स associated with each and every activity. There are 3 time estimates, okay, associated with each and every activity. कौन से 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं यहाँ पे, पहला अपना होता है एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, दूसरा होता है अपना पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, और तीसरा क्या होता है, द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम टी नॉट से इसको अपन टी ओ से इसको अपन डिनोट करेंगे, पेसिमिस्टिक टाइम को अपन यहाँ पे टी पे से इसको डिनोट करेंगे, यस, एंड द मोस्ट लाइकली टाइम को हम क्या करेंगे, टी एम से इसको अपन डिनोट करेंगे। ओके, अगर आप एग्जांपल जाना चाहते हो कि पर्ट जो है उसके एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यस, लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट। ओके, या फिर बोल सकते हो आर एंड डी ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। ओके, आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, ये सब क्या रहेंगे, पर्ट के एग्जांपल्स रहेंगे। बट जहां तक सीपीएम वाली बात आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रोड, बिल्डिंग, ये सब हम वहां पे देखते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, यस, हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि नेटवर्क डायग्राम या फिर एरो डायग्राम बनाते वक्त वहां पे अपने को लेना होगा। ओके, उसके हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को वहां पे पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।